मित्रों, मैं राजस्थान हूँ। मेरी मिट्टी सूरवीरों के शौर्य गाथाओं व उनके पराक्रम से गौरवान्वित है। मेरी मिट्टी में भक्ति, त्याग, प्रेम व सूरवीरता की बू आती है। मेरी इस माटी पर ऐसे ऐसे लाल पैदा हुए जिनकी वीरता व पराक्रम के गुणगान भारत ही नहीं पूरे विश्व में होते हैं। मित्रों, आज मैं मेरी माटी के ऐसे दो सपूतों की कहानी बताऊंगा जिन पर मुझे नाज है। मित्रों, मेरे ये सूरवीर बेटे ऐसे सूरवीर थे जिन्होंने मेरी माटी पर आक्रमणकारी आने से पहले इन सूरवीरों से टकराना पड़ता था। मित्रों, मेरे इन सूरवीर बेटों का नाम महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान था। मित्रों, मेरे उस भाग को तो आप अवश्य जानते होंगे जिनका नाम सुनकर मुगल कांप उठते थे, मेवाड़। मित्रों, मेरे इस बेटे का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले के बादल महल में हुआ था। मेरे इस लाल को जन्म देने वाली जननी जयवंताबाई थी। छोटे होने के बावजूद भी मेरे इस लाल के सूरवीरता के कारनामे दूर दूर तक हुआ करते थे। मित्रों, उस समय दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप उनके रास्ते की बड़ी रुकावट बनकर खड़े थे। अकबर ने महाराणा प्रताप पर कई आक्रमण किए, लेकिन मेरे इस बेटे की हर बार जीतने की फितरत थी। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कई शांति संदेश भिजवाए, लेकिन मेरा यह बेटा मुगलों के साथ संधि नाम से क्रोधित हो उठता था। मित्रों, मेरी मिट्टी पर कई युद्ध हुए, लेकिन मेरे इस लाल द्वारा लड़ा गया युद्ध इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा। मित्रों, अकबर द्वारा सारे प्रयास करने के बावजूद महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तब अकबर ने महाराणा प्रताप का सर्वनाश करने के लिए महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। मित्रों, हल्दी घाटी क्षेत्र में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। मित्रों, इस युद्ध में दोनों पक्षों की सैनिक शक्ति में काफी अंतर था। मित्रों, महाराणा प्रताप की सैनिक शक्ति न के बराबर होने के बावजूद मुगल महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर सके और ये युद्ध अनिर्णायक रहा। मित्रों, भारत का ही नहीं धरती का वीर पुत्र कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को तो आप जानते होंगे। शत्रु करे जिसका अंतिम सांस तक बखान, नतमस्तक था जिसके आगे सुल्तान, जिसकी वीरता बनी घर घर की आन, जीत थी उसकी शान, वो ही वीरों का वीर महान, वो है दिल्ली का महाराजा पृथ्वीराज चौहान। मित्रों, मेरे इस बेटे की वीरता तो घर घर में बयां होती है। मित्रों, मेरे इस बेटे को जन्म देने वाली माता कर्पूरी देवी थी। मित्रों, मेरा यह बेटा मात्र 11 वर्ष की उम्र में अजमेर का राजा बनता है तथा 18 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बनता है। मित्रों, आपने सहयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी तो सुनी होगी। यह प्रेम कहानी मेरे इसी बेटे की है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। मित्रों, कहते हैं कि यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी नहीं होती तो वो पेड़ को कभी नहीं काट पाती। उसी प्रकार यदि मेरे इस बेटे को अपने ही लोग धोखा नहीं देते तो मेरे इस लाल को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 21 बार आक्रमण किया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। मित्रों, कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले जाता है और वहां पर इनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। परंतु मेरा यह बेटा अपने मित्र चंद्रप्रदाई की सहायता से तथा शब्द वेदीबाण विद्या से गोरी को मौत के घाट उतार देता है। मेरे इन बेटों की कहानियाँ कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।